देखिए, जिंदगी तो जिंदगी है। मौत तक का भरोसा नहीं है। तो जब हम सोचते हैं कि जिंदगी निश्चित है और उसके हिसाब से योजनाएं बनाते हैं, तो जिंदगी निश्चित नहीं होती। और जहां हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ तो अब सबकी मौत निश्चित है, वहां मौत भी निश्चित नहीं होती, वहां कोई बच भी जाता है। तो ले दे करके भविष्य ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसका भरोसा किया जा सके। इसका मतलब ये है कि अभी आप जो जिंदगी जी रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कल आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो किस रूप में आएगा, ये तो खुद को बस बहलाने वाली बात है अगर हम कहें कि हमें पता है। किसी को नहीं पता है। हाँ, ये पता है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये पता है कि अभी ये जो चर्चा है इसमें पूरा ध्यान होना चाहिए। और अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें समझ होनी चाहिए कि हम क्यों उस काम में हैं, हम हैं कौन, उस काम से हमारा रिश्ता क्या है। शायद यही अकेली चीज़ है जिस पर इंसान का हक है। और मज़ेदार बात यह है कि अगर हम वर्तमान का ख्याल कर लें तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। वैसे तो नहीं जैसे हम चाहते हों, पर अनपेक्षित तरीकों से वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर वर्तमान ठीक है तो वर्तमान ही भविष्य की फिक्र खुद कर लेता है। लिव इन द मोमेंट का जो आमतौर पर मतलब निकाल लिया जाता है वो यही है कि जितने अरमान हैं उनको अभी पूरा कर लो बिना परिणाम की परवाह करे। अब अगर लिव इन द मोमेंट की बात मैं कर ही इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे कंजम्पशन में आड़ी तिरछी डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने में बहुत इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ ये थोड़ी चाहूँगा कि मुझे अभी कोई चीज़ भोगने को मिल जाए, कंज्यूम करने को मिल जाए। मैं तो ये भी चाहूँगा कि मैं आगे भी उसकी सप्लाई को अश्योर कर लूँ। ठीक वैसे जैसे हम कहते हैं अभी भी खाना है और आगे के लिए भी बचा के रखना है, वो सब वहाँ पे स्टोर्ड रहता है कि आगे के लिए भी रहेगा। तो लिव इन द मोमेंट कि जब भी एक कंजम्पशन सेंट्रिक परिभाषा होगी, एक गलत केंद्र से परिभाषा होगी, तो उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग आ ही जाएगी। मैंने जिस लिव इन द मोमेंट की बात करी वो अलग चीज है। मैंने भोगने की नहीं, समझने की बात करी। मैंने कहा अभी हम जो कर रहे हैं उसमें बोध होना चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसके साथ निष्ठा होनी चाहिए।